Hello guys, this is Anish. Today I'm going to teach you block number 2. In block number 2, we have studied 9 structure. Today I'm going to teach you, देखिए structure number 10. Structure 10 यानी कि ब्लॉक 2 का स्ट्रक्चर नंबर 10. ओके इसमें क्या हम लोग जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस इंटेंट प्लस इंफिनिटिव, इंटेंट प्लस इंफिनिटिव. इंटेंट प्लस इंफिनिटिव. इंफिनिटिव मीन्स 2 प्लस v1. इंफिनिटिव मीन्स क्या होता है, 2 प्लस v1. ओके यहाँ पर ऑब्लिक में इंटेंट्स मिल, देख लीजिए इंटेंट्स, इंटेंट या इंटेंट्स. ओके क्लियर. एग्जाम्पल, इंटेंट बाबू मीन्स होता क्या है, इंटेंशन से इंटेंट बना हुआ. इंटेंशन वर्ड से क्या लिया गया है, इंटेंट. ठीक है. इंटेंशन मीन्स क्या होता है, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा. व्हाट इज योर इंटेंशन. ओके यानी कि आपका इरादा क्या है. ओके इंटेंशन वर्ड से क्या बना है, इंटेंट. ठीक है. ओके यानी कि मेरा इरादा इस काम को करने का है. ओके मेरा इरादा क्या है, इस काम को करने का है. ओके यानी मेरा यानी कि आई क्या है बाबू, सिंगुलर नंबर. तो अपने साथ में क्या लेगा, वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर नंबर, यानी कि सिंगुलर वर्ब लेगा. ओके वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर. यानी कि आई के साथ में क्या होगा, इंटेंट होगा. इंटेंट, आई इंटेंट क्या करना, टू डू किसको, इस काम को. ठीक है, इस काम को, टू डू दिस वर्क. टू डू दिस वर्क. मेरा इरादा इस काम को करने का है. आई इंटेंड टू डू दिस वर्क. मेरा इरादा पढ़ाने को है. आई इंटेंड टू टीच. आई इंटेंड टू टीच. राम को इरादा खाने का है. क्या है, राम को इरादा खाने का है. राम इंटेंड्स क्या हो जाएगा, राम का इरादा, राम का इरादा क्या है बाबू, राम का इरादा खाने को है. राम का इरादा खाना खाने को है. मीन्स क्या होगा, राम, देखो बाबू राम क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो अपने साथ में क्या लगा, यानी कि वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा. ठीक है, वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा. यानी कि राम इंटेंट्स, राम इंटेंट्स. यानी कि इंटेंट में क्या है, यहां पर एस लग जाएगा. ठीक है, क्योंकि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. ओके ओके इंटेंट टू क्या भाई, खाना खाने को, टू ईट फूड, या टू ईट फूड लिखिए, खाना खाने को, टू ईट फूड, या ईट भी बोल सकते हैं डायरेक्टली. ओके यानी कि राम इंटेंड्स
टू ईट फूड। मेरा इरादा मार्कर खरीदने को है। आई इंटेंड, क्या? आई इंटेंड टू बाई अ मार्कर। बाई अ मार्कर, मेरा इरादा एक मार्कर खरीदने को है। समझे? श्याम का इरादा पटना जाने को है। श्याम इंटेंड्स टू गो टू पटना। सीता को इरादा पुणे से आने को है, यानी कि सीता इंटेंड्स टू कम फ्रॉम पुणे। मुझे ब्रेकफास्ट लेने का इरादा है। करने का इरादा है चाहे लेने का इरादा है मेरा। आई इंटेंड टू टेक ब्रेकफास्ट। आई इंटेंड टू टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है बाबू? ओके। अगर हम इसी सेंटेंस को क्या जब नेगेटिव बनाते हैं तो यहां पर क्या हमारा एक्चुअली वर्ब क्या डू या डज छिपा हुआ रहता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट यहां पर प्लस आ जाएगा, प्लस नॉट प्लस इंटेंट। अब इंटेंट्स नहीं हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ओनली इंटेंट होगा, प्लस इंटेंट। ठीक है? इंटेंट यानी कि मेरा इरादा इस काम को करने का नहीं है, इस काम को करने का नहीं है। मेरा इरादा इस काम को करने का नहीं है, यानी कि आई डोंट इंटेंड टू डू दिस वर्क। राम का इरादा खाना खाने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा? राम डोजेंट अभी यहां पर इंटेंट नहीं होगा, इंटेंट हो जाएगा। इंटेंट टू ईट फूड वे लोग को काम करने का इरादा नहीं है। दे डोंट इंटेंड टू वर्क ओके। आई होप यू आर गेटिंग गाइज, यू ऑल आर गेटिंग गाइज। ओके, ठीक है। दिस इज को एक किसके लिए प्रोजेक्ट दिया था? ठीक है। अब स्ट्रक्चर नंबर 11, अब यहां पर क्या हो जाएगा? अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस ये जो इंटेंट है बाबू, यहां पर क्या हो जाएगा? इंटेंटेड टीईडी आ जाएगा, ईडी लग जाएगा। इंटेंटेड प्लस इंफिनिटी मीन्स 2 प्लस V1, यानी कि मेरा इरादा इस काम को करने का था। मेरा इरादा इस काम को करने का था, यानी कि आई इंटेंटेड अच्छे से लिख देता हूं। आई इंटेंटेड टू डू दिस वर्क। राम का इरादा खाने को था, खाना खाने को था। अब यहां पर क्या हो जाएगा? राम इंटेंटेड क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ का इस सेंटेंस में क्या पास्ट का सेंस दे रहा है, इसलिए क्या लग रहा है? V2 लग रहा है। समझे? इसलिए क्या लग रहा है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये V2 हो गया, ये V2 इंटेंटेड। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। जैसे वे लोगों को किताब खरीदने का इरादा था,
वे लोग को किताब खरीदने का इरादा था, यानी कि दे इंटेंटेड टू बाय बुक्स, टू बाय बुक्स, क्योंकि वे लोग एक तो किताब नहीं खरीदेंगे, एक से ज्यादा किताब खरीदेंगे, क्योंकि पीपल वहां पर ज्यादा हैं, वे लोग, ठीक है। हम लोगों को दिल्ली जाने का इरादा था, वी इंटेंटेड टू गो टू दिल्ली, वी इंटेंटेड टू गो टू दिल्ली, ओके। राम को ब्लैक बोर्ड खरीदने का इरादा था, राम इंटेंटेड टू बाय अ ब्लैक बोर्ड, टू बाय अ ब्लैक बोर्ड, ओके। यानी कि दिस इज फॉर पास्ट, और पास्ट का क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि आप हर एक सेंटेंस को 6 विधि से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विदाउट WH इंट्रोगेटिव, विदाउट WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि जितना भी सारा स्ट्रक्चर बताए हैं उसको आप 6 रूल से बना सकते हैं, ठीक है ना। पहला assertive, assertive can be divided under 2 groups, affirmative and negative. Affirmative means positive sentence, negative means नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव नॉट जिसमें लगता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 आता है, एक WH वर्ड आता है, एक विदाउट WH वर्ड होता है, एक विदाउट WH वर्ड होता है, एक विदाउट WH वर्ड आता है, समझे। यानी कि WH वर्ड में भी क्या है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। WH पॉजिटिव वर्ड, WH नेगेटिव वर्ड, विदाउट WH पॉजिटिव वर्ड, विदाउट WH नेगेटिव, समझ गए। यानी कि सारे सेंटेंस को आप 6 विधि से बना सकते हैं। चलिए अब इसका हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड प्लस, अब यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा, नॉट। ये जब नॉट लग गया, डीड प्लस नॉट लग गया, तो यहां पर जो वर्ब टू था यहां पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ही इंटेंट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इंटेंट प्लस इंफिनिटिव, इंटेंटेड नहीं होगा, यानी कि ये डी क्या हो जाएगा, यहां पर हट जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा, क्योंकि क्या, ये नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, क्योंकि V2 पहले ही लग गया है, इसलिए बार बार सेकेंड फॉर्म क्या होगा, रिपीट नहीं हो सकता है किसी भी सेंटेंस में, ओके। इसलिए क्या होगा, इंटेंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ओके। यानी कि मेरा इरादा इस काम को नहीं करने का था, इस काम को, मेरा इरादा इस काम को करने का नहीं था, मेरा इरादा इस काम को करने का नहीं था, यानी क्या हो जाएगा, यहां पर सिंपल हो जाएगा, आई डिडंट इंटेंड टू डू दिस वर्क। राम का इरादा खाना खाने को नहीं था, नहीं था, ओके। यानी कि राम didn't intend to eat food, okay, I hope you are getting guys। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आप बोल रहे हैं कि सीता को 1 गिलास पानी पीने का इरादा था, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इरादा नहीं था, यानी कि सीता डिडंट इंटेंड टू क्या, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास पानी पीने का इरादा नहीं था। सीता डिडंट इंटेंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ
water. समझे? You speak a lot sentences according to this structure. You have to practice more and more. You don't think in Hindi. You always think in English. Okay, and you try to speak English, either right or wrong doesn't matter, but you have to try to speak English. Okay, I hope you all are getting, guys. Don't delay your time. Write in your copy. Okay बाबू, हो गया जी? चलिए, अब स्ट्रक्चर नंबर 12. Structure number 12. Structure number 12. Okay. Structure number 12 क्या होता है? देखिए, subject plus will plus will plus will intent plus intent plus infinitive. इंफिनिटिव क्या? 2 प्लस V1. ओके, 2 प्लस V1. एग्जाम्पल, यानी कि मेरा इरादा इस काम को करने का होगा, यानी कि राम का इरादा पढ़ाने को होगा। राम का इरादा पढ़ाने को होगा, यानी कि राम विल इंटेंड टू क्या? टीच। राम विल इंटेंड टू टीच। ओके बाबू, अगर इसी सेंटेंस को अगर आप एक और फॉर्मूला सुना सकते हैं, वो भी बोलेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। और आप ऐसे बोल सकते हैं, राम विल बी इंटेंटेड to teach. Intended to teach. Intended to teach. ओके, बी लग गया, यहां पर B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा। इंटेंटेड क्या हो जाएगा? B3 होगा, होना ही होना है। ओके, जैसे सीता को इरादा पटना जाने को होगा। सीता विल बी इंटेंटेड टू गो टू पटना, या यू कैन से इन अदर वर्ड, सीता विल इंटेंड टू गो टू पटना। श्याम को पुणे से आने का इरादा होगा, यानी कि श्याम विल बी इंटेंटेड टू कम फ्रॉम पुणे, या यू कैन से इन अदर वर्ड, श्याम will be intended to come from Pune. You can say.
Both are right answer. Both are right answer. Not wrong. Okay. अब यहां पर इसका भी जब नेगेटिव बनाना है, जब इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, यहां पर नॉट लगा दीजिए, यानी कि राम का इरादा पढ़ाने को नहीं होगा, पढ़ाने को नहीं होगा, नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नॉट लग जाएगा बीच में, विल के बीच में, विल प्लस नॉट प्लस इंटेंट। ओके, यानी कि राम विल नॉट इंटेंड टू टीच। ओके, अगर इसको शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो राम उंट इंटेंड टू टीच। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ड्रिल्स, कॉन्ट्रैक्शन, विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट क्या होता है बाबू, कॉन्ट्रैक्शन ड्रिल्स, उंट, उंट क्या हो जाएगा, उंट, उंट, यानी क्या, यू कैन से राम उंट इंटेंड टू टीच, राम उंट इंटेंड टू टीच। अगर इसको बोलना चाहते हैं तो यू कैन से इन अदर वर्ड, और राम विल नॉट बी इंटेंडेड टू टीच, यानी कि बोल सकते हैं क्या, राम उंट क्या हो जाएगा, विल नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, उंट, राम उंट बी इंटेंडेड टू टीच, राम उंट बी इंटेंडेड टू टीच। बोथ आर राइट आंसर। ओके, जैसे सीता को एक पेन खरीदने का इरादा नहीं होगा, इरादा नहीं होगा, यानी कि सीता won't intend to buy a pen, या you can say in other word, सीता won't be intended to buy a pen, to buy a pen. Okay, I hope you all are getting right. You have any doubt? You have any doubt? Please ask me. Ask me any question. Okay. हाँ बाबू, स्ट्रक्चर नंबर 30। स्ट्रक्चर नंबर 30। Structure number 30. This is red, not red, black. Okay. Subject plus begin या begins, plus infinitive, infinitive means 2 plus v1, okay. begin, एग्जाम्पल, मैं पढ़ाने लगता हूं, मैं पढ़ाने लगता हूं, मैं पढ़ाने लगता हूं, मैं पढ़ाने लगता हूं। I begin क्या भाई, पढ़ाना, to teach, I begin to teach। राम, क्यों यहां पर begin आया, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, that's why I take singular verb, I take singular verb begin, V1, okay।
आई होप यू आर गेटिंग गाइज। राम, राम सोने लगता है, सोने लगता है। राम सोने लगता है। राम, अच्छे से लिखता हूं, राम बिगिंस। अब यहां पर एस क्यों, यहां पर V5 क्यों आया? ये V5 हो गया क्योंकि क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब में एस या ईएस लेगा ही लेगा, वर्ब में एस या ईएस लेगा ही लेगा, इसलिए क्या हो गया, यहां पर एस जुड़ जाएगा। राम बिगिंस टू व्हाट, स्लीप। राम बिगिंस टू स्लीप। मैं दौड़ने लगता हूं, आई बिगिन टू रन। मैं दिल्ली जाने लगता हूं, आई बिगिन टू गो टू दिल्ली। वह हंसने लगती है, शी बिगिन्स टू लाफ। सी बिगिन्स होगा, बिगिन में एस जुटेगा, सी बिगिन्स टू लाफ। वे लोग काम करने लगते हैं, दे बिगिन टू वर्क। वे लोग टहलने लगते हैं, दे बिगिन टू वॉक। ओके, वे लोग पार्क में टहलने लगते हैं, दे बिगिन टू वॉक इन द पार्क, टू वॉक इन द पार्क। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइज। ओके, चलो गो। स्ट्रक्चर नंबर 13 एंड स्ट्रक्चर नंबर 14। स्ट्रक्चर नंबर 14 ये किसके लिए था? ये था प्रेजेंट के लिए, फॉर प्रेजेंट। ये किसके लिए था जी? ये प्रेजेंट के लिए था। अब जो पढ़ाएंगे ये पास्ट हो जाएगा। 13 जो था प्रेजेंट के लिए था, अब ये जो 14 आ रहा है, ये 14 ये क्या हो जाएगा? पास्ट के लिए हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस बिगैन, बिगिन बिगैन। ओके, बिगैन बाबू क्या हो गया? ये क्या हो गया? V2 हो गया, इसलिए क्या पास्ट सेंस देगा। दिस इज नॉट पास्ट टेंस, ये पास्ट सेंस आपको देगा, ठीक है, टेंस नहीं है, ये आपको सेंस देगा जी। ओके, यानी कि मैं पढ़ाने लगता था। यहां पर सीता, सीता पढ़ाने लगती थी, सीता पढ़ाने लगती थी। या इसको अच्छे से इरेज कर देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। सीता पढ़ाने लगती थी, या सीता, सीता पढ़ाने लगी। सीता पढ़ाने लगती थी या सीता पढ़ाने लगी। ओके, यानी सीता, सीता बिगैन, दिस इज नॉट बिगिन, बिगैन। क्योंकि वो क्यों होगा? क्योंकि V2 यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रहा है? ये पास्ट का सेंस दे रहा है। सीता बिगैन टू क्या? टीच। सीता बिगैन टू टीच। वे लोग काम करने लगते थे, ठीक है। दे बिगैन, अब ये क्या हो गया? ये 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर। दे बिगैन टू वॉक, ठीक है। श्याम दौड़ने लगता था। श्याम began to run. श्याम began to run. मैं वहां जाने लगता था, या मैं वहां जाने लगा। मैं वहां जाने लगा। I began to go there. वह दिल्ली से आने लगी। She began to come from Delhi. Come from Delhi. Okay.
वह प्यार करने लगा। He began to love. वह नफरत करने लगी। She began to hate. Okay. You may speak a lot according to this structure. Again, I'm saying, again and again. You have to practice more and more. Okay. This is for present. Structure number 15. Structure number 15. This is for future. This is for future. यहां पर क्या हो जाएगा? Subject plus subject, subject plus will plus begin. Will plus begin. अब यहां पर क्या हो जाएगा? सीता पढ़ने लगती। सीता पढ़ने लगी। सीता पढ़ाने लगी है ना। सीता पढ़ाने लगी। ओके, सीता पढ़ाने लगी यानी कि सीता will begin to teach. वे लोग काम करने लगे। They will begin to work. They will begin to work. श्याम दौड़ने लगा। श्याम will begin to run. Shyam will begin to run. Okay, I hope you are getting, guys. I hope you are getting. Okay, तो बस आज के लिए बस इतने ही। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइज।